पिछले दिनों वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने बहुत ही गंभीर बात कहते हुए कहा कि दोस्त हमेशा साथ नहीं देंगे। भविष्य में युद्ध जीतना है तो खुद को आत्मनिर्भर बनाना होगा, विदेशी हथियारों के भरोसे नहीं रह सकते। वैसे यहाँ पर बता दे कि वायुसेना की चिंता काफी गंभीर है, क्योंकि वायुसेना ही थल सेना और नौसेना के मुकाबले स्वदेशीकरण में पीछे है। भारत की थल सेना तो तेजी से आत्मनिर्भर बन गई। थल सेना इतनी मजबूत स्थिति में है कि अगर विदेशी हथियार ना मिले तब भी थल सेना स्वदेशी हथियारों से अपने युद्ध क्षमता को कई गुना मजबूत बना सकती है। वहीं नौसेना के युद्धपोत और हथियारों का कार्यक्रम भी लगभग अपने समय पर है। हालांकि नौसेना के पनडुब्बियों का कार्यक्रम अपने समय से थोड़ा पीछे है। लेकिन बात करें वायुसेना की तो वायुसेना के सामने फाइटर जेट और ड्रोन हथियार मुख्य समस्या है। भारत के पास में फाइटर जेट की भारी कमी है और विदेशी इंजन की निर्भरता की वजह से भारत यहाँ पर कई साल पीछे भी है। लेकिन वायुसेना ने जो सवाल उठाया कि दोस्त हमेशा साथ नहीं देंगे, यह सवाल अब काफी चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि अब रूस भी स्पष्ट कर चुका है कि वह भारत का 1971 जैसा साथ नहीं देगा। 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच समझौता हुआ था, जिसके बाद सोवियत संघ ने भारत को बचाने के लिए अपने युद्धपोत युद्ध के मैदान में उतार दिए। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि 1971 का समझौता केवल भारत की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उस समय सोवियत संघ की भी आवश्यकता थी, क्योंकि 1969 में सोवियत संघ और चीन के बीच में एक लंबा युद्ध हुआ था। इस युद्ध ने सोवियत संघ के अंदर चिंता पैदा की, क्योंकि युद्ध के बाद चीन भी कुछ समय के लिए अमेरिका का करीबी बन बैठा। ये वही समय था जब अमेरिका को लगा कि चीन को अपना करीबी बनाया जा सकता है, और इसी इरादे से उस समय अमेरिका ने चीन को काफी सारे तकनीकी फायदे दिए। और ऐसे ही माहौल के बीच 1971 का वह समय आया जब बांग्लादेश विभाजन के समय अमेरिका ने भारत को धमकी दी और भारत को महसूस हुआ कि उसे सोवियत संघ के साथ में रक्षा समझौता करना चाहिए। वहीं सोवियत संघ भी इस प्रकार के समझौते के इंतजार में बैठा था। इसलिए केवल कुछ घंटों के बातचीत में भारत और सोवियत संघ के बीच रक्षा समझौता हुआ, वरना ऐसे समझौते होने में कई साल लग जाते हैं। हालांकि इसकी उम्र केवल 20 साल थी और 1991 में सोवियत संघ के टूटने के कुछ दिन पहले ही इस समझौते की उम्र पूरी हो गई। वैसे यह समझौता फिर से आगे बढ़ा, लेकिन जैसा कि सोवियत संघ टूट गया, उसके बाद भारत और सोवियत संघ का समझौता हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन अब 2025 की स्थिति ऐसी है कि खुद रूस यह मानता है कि आज के हालात में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जैसा कोई समझौता संभव नहीं। यानी कि जिस प्रकार का समझौता सोवियत संघ और भारत के बीच में 1971 में हुआ, उस प्रकार का समझौता अब रूस और भारत के बीच नहीं हो सकता, क्योंकि रूस और चीन के रिश्ते बदल गए। वहीं भारत और अमेरिका के रिश्ते भी काफी बदल गए। रूस को अब चीन और भारत के बीच में केवल संतुलन वाली राजनीति चाहिए, यानी कि जो दोस्ती इतिहास में सुरक्षा की गारंटी थी, अब वह रिश्ता सहयोग, व्यापार, दोस्ती और संतुलन की राजनीति में बदल चुका है।